बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आप देख रहे हैं FH TV और मैं हूँ गुलफाम अली हुसैनी। तालिब इल्म हूँ इल्मुल हर्फ व अदद का और इल्म जफ़र का। आज बात करेंगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सूरह अल-नहल। शबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक तरीन महीना है, मेरे मौला की आमद का महीना है। आज इसकी सूरह नहल की आयत नंबर 2 पर बात करेंगे। जान लें सूरह अल-नहल की आयात की तादाद 128 है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस्म पाक का अदद 128 है। बाअतबार तलावत आपको ये 16 नंबर पे मिलेगी और इसके रकू की तादाद भी 16 है। अल्लाह पाक ने इसे नाजिल किया 70 नंबर पर। 16 का अदद भी 7, फिर 16 का 7, 70 का भी 7 ही बनेगा। तो आयत नंबर 2 सूरह अल-नहल। मलाइका को रूह के साथ वही देकर वो भेजता है अपने बंदों पर जिस पर चाहे कि डर सुनाओ, मेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मुझसे डरो। बहुत सारे इस आयत के असरार, रमूज और वज़ाइफ हैं। नाज़रीने इकराम, जब आप इस आयत में हरूफ की तादाद गिनती करेंगे तो 65 हरूफ हैं इसके, 65 हरूफ। ये 65 जो अदद है, 6 जमा 5 तो 11 बनता है, 1 जमा 1 तो 2। ये आयत अगर कोई शोहर अपनी बीवी से बेरुखी कर रहा हो या बीवी बेरुखी कर रही हो या दो खानदानों में लड़ाई हो, नाराजगी हो, तो इस आयत का वजीफा बहुत बेहतर है। और नाफरमान औलाद के लिए भी आप इस आयत का सहारा ले सकते हैं। यह कुरान हल्ले मुश्किलात किताब है, ये मोमिनीन के लिए खुशखबरी वाली किताब है, ये गौर व फिक्र की किताब है। ये 65 का अदद ये दुनिया का अदद है। दाल के 4, नून के 50, ये के 10, अलिफ का 1। ये दुनिया का अदद है। याद रखें, दीन, दाल, ये और नून दीन के वही हरूफ हैं जो दुनिया में हैं, लेकिन एक अलिफ है जो दुनिया में अजाफी है, वरना दुनिया की दाल, नून और ये तीनों हरूफ दीन के हैं। और अलिफ यहाँ पर ये दुनिया में जो अलिफ है ये हरफ अबलीस है, जो दुनिया में आपको गुमराह करेगा। और ये अलिफ अबलीस का भी है, इंसान का भी है, कि इंसान का कुल्लम कुल्ला दुश्मन अबलीस है, इससे बचना है। इसके ग्रुप में, इसकी जमात में शामिल नहीं होना। अगर आप इसके ग्रुप में, इसकी जमात में दाखिल हो गए तो बड़े खसारे में है। शैतान का लश्कर बहुत ज़्यादा खसारे, नुकसान में है। तो मलाइका आते हैं इबाद ही, वो अपने बंदों पर, वो कह रहा है मेरे अपने बंदे हैं, अब्द की जमा है, इबाद ही। वो उतरते हैं, मलाइका भी और रूह भी उतरते हैं इबाद ही पर, कि डर सुनाओ कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और उसी से डरो। जब आप
इबाद ही के हरूफ गिनती करते हैं आयत नंबर 2 में, तो आपको 5 हरूफ मिलेंगे। आयन, आयन के बाद बा। अब जो तालिब इल्म है हरफ अदद के वो जानते हैं आयन बे का नजीरा है, बे आयन का नजीरा है, और इसी से ही इसमें अब्बास की इब्तदा है। 3 हरूफ इबाद ही के इसमें अब्बास में है। कितना बड़ा इबाद है मेरा मौला अब्बास। आयन बे अलिफ 3 हरूफ हो गए, दाल और हे 5 हरूफ हो गए। इबाद ही के हरूफ 5 हैं, और पहला हरफ आयन है जिसकी अदद 70 है, आखिरी हरफ हे है जिसकी अदद 5 है। 70 और 5 75, 7 जमा 5 12, यानी इबाद ही का अव्वल आखिर 12 है या 12वां है। याद रखिएगा, जब आप इबाद ही के अदद निकालेंगे, अदाद कमरी, तो आयन के 70, बे के 2 72 हो गए, अलिफ का 1 73 हो गए, दाल के 4 73 और 4 ये हो जाते हैं 77, और हे के 5 77 और 5 82 82। ये 82 अदद है इमाम का। अलिफ का 1 मीम के 40, अलिफ का 1 मीम के 40। ये है इबाद ही। वो मलाइका को रूह के साथ अपने हुक्म के साथ भेजता है। मलाइका को भी रूह को भी उसका हुक्म होता है, इबाद ही पर वही करता है कि डर सुनाओ मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ये जिस पर वही हो रही है वो इबाद ही है। वो अल्लाह कहता है मेरे बंदे हैं, और उसके बंदे कौन है? इमाम। बहुत बड़ा ये राज था, बहुत बड़ा ये आपकी खिदमत में मैंने एक आपकी इल्मी इमानत दिया की है। कदरदान इसकी कदर फरमाएंगे और इस पर गौर फिक्र करेंगे। ये गौर फिक्र की किताब है, और जिस मौला का ज़हूर है, आपको मैं बता रहा था कि इबाद ही का अव्वल आखिर 12 है, 12वें का ज़हूर है, और 12 को कामिल करेंगे 1 जमा 2 तो 3 बनेगा। 3 शबान को तीसरे मासूम, तीसरे इमाम, पहला इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम, दूसरे इमाम मौला हसन बादशाह, तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जो तीसरा इमाम है वो 3 शबान को नाजिल हुआ है। और बहुत बड़ा राज, इस आयत के जो अदाद कमरी है उसका अदद कामिल भी 3 बनेगा। जब आप इसकी अदाद निकालेंगे 2649 2649 जमा कर ले। 2 जमा 6 8, 8 जमा 4 12, 12 जमा 9 तो 21, 2 और 1 3। 3 शवान को आने वाला तीसरा इमाम आयत सूरह नहल की आयत नंबर 2, जिसका अदद कामिल 3 बनता है। और क्या खूब है कि इबाद ही के अदद 82 हैं जो इमाम का अदद है। इमाम हादी होता है और हादी की अदद 20 है। हे के 5, अलिफ का 1, दाल के 4, छोटी ये के 10। हादी की अदद 20 है। 20 हरूफ हैं इस आयत में जिन्हें नुक्तों से सजाया गया। हरूफ नातिका नुक्ता दार हरूफ इसमें 20 आए हैं जो कि हादी का अदद है। और क्या खूब है जब इन 65 हरूफों को आप खालिस करते हैं, सिर्फ 19 हरूफ रह जाते हैं खालिस। छोटी ये नून, जे, लाम, अलिफ, मीम, काफ बड़ा, हा, बा, रे और फिर हे हसन हुसैन वाली, आयन, शीन, दाल, जे, फे, ते और छोटा काफ। ये 19 हरूफ हैं जो इस आयत का खालिस जोहर हैं, जो सतरे असास हैं। इनसे जब हम इसम बनाते हैं, बहुत सारे राज हैं जो मैं आपको वीडियो के ज़रिए बयान नहीं कर सकता। आप इस पर गौर फिक्र करें, इन हरूफों पर क्या क्या खूबसूरत अस्मा है। ये 19 हरूफ जो खालिस हैं,
یہ اشارہ کر رہے ہیں اس میں پنجتن پاک کے 19 حروفوں کی طرف۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف میم ہے میم دال 4، اس میں علی کے 3، اس میں فاطمہ کے 5، حسن کے 3، حسین کے 4، 19 حروف۔ سورہ النحل کے خالص حروف 19، جو مقررات میں گریں گے وہ 46 حروف ہے، 46، خالص 19، مقررات 46، 65 ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کے کل حروف 65 ہیں۔ عباد ہی کے عدد 82، امام آپ نے دیکھا، نقطہ دار حروف 20، عدد ہادی، اور جو مقررات میں گرے وہ 46، یہ ولی کا عدد ہے، واؤ کے 6، لام کے 30، چھوٹی یہ کے 10، یہ 46 کا عدد ولی کا عدد ہے۔ آپ اس علم کو سیکھیں، معرفت کے لیے سیکھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پہ واجب ہے، فرض ہے۔ اور مولا رضا بادشاہ فرماتے ہیں اللہ کی خاص رحمت اس شخص پہ ہوتی ہے جو ہمارے امر کو زندہ رکھے۔ تو پوچھا گیا مولا آپ کا امر کیا ہے؟ کہا ہمارے علوم حاصل کرے اور لوگوں تک پہنچائے، ہمارے امر کو یہ زندگی ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ سیکھنا چاہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں، ورنہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں 2649 مرتبہ، 2649 مرتبہ اس آیت سورہ نحل کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 2 ہے سورہ نحل کی، پڑھنی ہے آپ نے صرف 20 دن۔ ناراض میاں بیوی میں صلح کے لیے، دو خاندانوں میں لڑائی ختم کرنے کے لیے، صلح پیدا کرنے کے لیے، نافرمان اولاد کے لیے آپ تصور رکھ کے پڑھیں، اول و آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ مجھے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے اس کی آیت نمبر 3 پر۔ آپ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔